मैं इस समय मौजूद हूँ हरदा कलेक्टर कार्यालय में, और कलेक्टर कार्यालय में जो किसान हैं आज नाराज गए और मंडी में जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, आज रक्तदान की मांग की थी, लेकिन किसानों का रक्तदान के लिए टीम नहीं पहुंची, जिसके बाद में वो नाराज होकर हरदा कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाऊं, ये देख लीजिए किसान यहाँ पे जो पहुंच चुके हैं। किसानों की मांग है कि आज जिस प्रकार से उन्होंने रक्तदान की मांग की थी, लेकिन मंडी में आज रक्तदान का शिविर आयोजित नहीं किया गया, जिसके बाद में नाराज किसान जो है वो हरदा कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि मुख्य गेट की वो तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये मुख्य गेट की तस्वीर है। यहाँ पे पुलिस बल लगा दिया है, इन्हें अंदर जाने से रोक दिया है। भाई पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। किसानों का कहना है कि अगर मूंग झेड़िया है तो क्या किसानों का खून भी झेड़िया हो गया है, क्या इसी प्रकार से किसानों का यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि अभी जिला प्रशासन के अधिकारी कुछ बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हरदा से अर्जुन सिंह जोड़ा, जी मीडिया। मध्य प्रदेश का हरदा जिला इस वक्त किसानों के भारी आक्रोश और एक अनोखे प्रदर्शन की वजह से छावनी में तब्दील हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे किसानों का गुस्सा आज उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया जब सैकड़ों की तादाद में किसान अपने हाथों में थाली और चम्मच लेकर सीधे कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। कलेक्टर दफ्तर के बाहर जब सैकड़ों किसानों ने एक साथ थाली बजाना शुरू की तो पूरे प्रशासनिक अमले में एक हड़कंप समझ गया। स्थिति इस कदर तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को आनन फानन में कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट पर भारी पुलिस बल तक तैनात करना पड़ गया। चलिए आपको इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। हरदा जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संगठन का धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। अपनी जायज मांगों को लेकर किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन के बीच में किसानों ने एक बेहद सराहनीय फैसला लिया कि वो धरना स्थल पर ही एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। इसके लिए किसान संगठन के नेताओं ने बाकायदा स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर मांग भी की कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम को धरना स्थल पर भेजा जाए ताकि किसान देश हित में अपना खून दान कर सकें और एक मिसाल भी कायम कर सकें। लेकिन प्रशासनिक बेरुखी और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखिए कि किसानों के बार बार बुलाने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। किसानों का साफ साफ आरोप है कि प्रशासन ने जानबूझकर उनके इस मानवीय और सामाजिक प्रयास को नाकाम करने की कोशिश की है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। अपने खून का दान करने के लिए तैयार बैठे किसानों को जब स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही का पता चला तो उनका सब्र का बांध भी टूट गया। किसानों ने सरकार और प्रशासन की इस कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। सैकड़ों की संख्या में किसान अपने घरों से थालियां लेकर आए और नारेबाजी करते हुए सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पहुंच गए। कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े होकर किसानों ने जमकर थालियां पीटना शुरू कर दी और प्रशासनिक तानाशाही के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी शुरू कर दी। किसानों का कहना था कि जो सरकार और जो अधिकारी उनकी बात सीधे तरीके से नहीं सुन रहे हैं, उनकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए ये थाली वाला जो कदम है वो उठाया गया है। अचानक बढ़ी किसानों की इस भारी भीड़ और कड़े तेवरों को देखते हुए कलेक्ट्रेट के सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद में तुरंत ही जिले के आला अधिकारियों को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। इस वक्त हरदा कलेक्टर कार्यालय के बाहर की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। हालांकि पुलिस और प्रशासन का दावा यह है कि माहौल पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान संगठन के नेताओं ने चेतावनी भी दी है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को और उनके इस शांतिपूर्ण आंदोलन को हल्के में लेने की कोशिश की तो फिर आने वाले दिनों में ये आंदोलन पूरे संभाग और पूरे प्रदेश में और भी ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग को एक सामाजिक और नेक काम के लिए टीम भेजने में आखिर क्या परेशानी थी? क्या राजनीतिक दबाव में किसानों के इस रक्तदान शिविर को रोका गया? हरदा में किसानों द्वारा किए गए इस थाली बजाओ प्रदर्शन और प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये पर आपकी क्या राय है? क्या किसानों के साथ में इस तरह का बर्ताव जायज है? आखिर क्यों किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश जो है वो सरकार और प्रशासन कर रहा है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPC। नमस्कार।